नमस्कार। सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। संसद का शीतकालीन सत्र पिछले 4 दिनों से हंगामे की भीड़ चढ़ रहा है। कभी कृषि कानूनों पर चर्चा को लेकर, कभी एमएसपी को लेकर। कानून बनाने और किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 700 किसानों के परिजनों को मुआवजा देने, तो कभी 12 राज्यसभा सांसदों को पूरे सत्र से निलंबित करने के मुद्दे पर संसद के दोनों सदन में कामकाज ठप रहा है। इसी बीच सरकार ने अपने वादे के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर दोनों सदनों में मोहर जरूर लगवा दी है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कृषि कानूनों की वापसी भी हो गई है। लेकिन विपक्ष का हंगामा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। चौथे दिन भी संसद की कार्यवाही हंगामेदार रही। दोनों सदनों में सांसदों के निलंबन में पैदा हुए गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार 12 सांसदों के निलंबन को लेकर हंगामा काट रहा है। रोज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिलता है। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दल भड़के हुए हैं और विपक्ष ये निलंबन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सभापति ने निलंबित सांसदों से माफी मांगने पर फैसला वापस लेने की बात कही है, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। चौथे दिन की कार्यवाही के दिन विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट किया और ये पहली बार नहीं है। हर बार के संसद सत्र में ऐसा ही देखा जाता है। मॉनसून सत्र भी हंगामे की भीड़ चढ़ा था और शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भीड़ चढ़ रहा है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिर विपक्ष क्या चाहता है? क्या लोकतंत्र के मंदिर को अखाड़ा बनाया जा रहा है? आखिर कब तक संसद पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का मैदान बनता रहेगा? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ में अपने खास मेहमानों के साथ में अखाड़े में हम चर्चा करेंगे। और अब देखिए, सवाल यहां पर कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या चाहता है विपक्ष? क्यों लोकतंत्र के मंदिर को अखाड़ा बनाया जा रहा है? हर सत्र में विपक्ष का हंगामा क्यों होता है? क्यों लोकतंत्र के मंदिर को अखाड़ा बनाया जा रहा है? हर सत्र में विपक्ष का हंगामा क्यों होता है? निलंबन रद्द हो सकता है तो माफी मांगने में कैसी दिक्कत? जनता के हितों की लड़ाई या फिर सियासी टकराव? सत्र में हुए नुकसान की कौन करेगा भरपाई? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। रमाकांत मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। और साथ ही संजय सरकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि टीएमसी से प्रवक्ता हैं। और साथ ही रवि परासर भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और प्रोफेसर विवेक सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय सरकार जी, आप ही से शुरुआत करूंगी कि आखिर इतना हंगामा क्यों विपक्ष का देखा जा रहा है? सदन के अंदर भी हंगामा और सदन के बाहर भी हंगामा। आखिर चाहता क्या है विपक्ष? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आपको कहीं लोकतंत्र है इसे दिखाई दे रहा है कहीं पर? जो लोकतंत्र के जो मंदिर है, मंदिर में ही आपको देखिए वहां पर लोकतंत्र है नहीं है। सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी एक दिन कहा था, बोले थे जो अच्छे बोलते हैं उसको बोलने नहीं दिया जाता है। उसको मतलब विपक्ष अच्छे बोलते हैं उसको बात बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम किसानों को मैटर में बात करने चाहता है, नौजवान जो अनएम्प्लॉयमेंट उसके बारे में बात करने चाहता है, देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, राफेल से लेकर बैंक घोटाला 5 लाख करोड़ रुपए उसके मुद्दे में बात करने चाहता है, पेगासस के मैटर में हम बातचीत करने चाहते हैं। मैं अब देश में जो प्राइवेट पीएसयू जितना है, आप देखिए बीएसएनएल आज लॉस 40,000 करोड़ लॉस हो चुके हैं, एमटीएनएल 2,500 करोड़ लॉस हो चुके हैं, पीएनबी अब 8,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉस हो चुके हैं। यूनियन आप मालूम है कलकत्ता में दो बैंक का हेडक्वार्टर था, उसको मार्च, एक इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक के साथ मार्च कर दिया, ईवीआई को पीएनबी को, इसको हेडक्वार्टर उठा के किया। दुर्गापुर स्टील में आरएमडी डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट था, यहाँ हेडक्वार्टर, उसको भी उठा के लेके चला गया है। तो क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र कहां पर अब दिखाई दे रहा है? देखिए 5 लाख नीरव मोदी लंदन कोर्ट में खड़ा होकर बोल रहा है अगर हमको जितना लोन में उसको 35% हमको मिला, 65% इसको। अब उस संजय जी, अगर बीजेपी में लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या आप भी उसी राह पर चलेंगे? नहीं, मैं बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात हमको करने नहीं। अच्छा, लोकतंत्र का अगर इतना बड़ा आपको ये है चिकिर है, तो अनुराग ठाकुर जी जब थे, अनुराग ठाकुर जी जब विपक्ष में थे, टेबल के ऊपर में चढ़ के
कूद रहा था और पेपर ऊपर फाड़ दे रहा था। सुषमा स्वराज को पूछा गया था, विपक्ष के जो लीडर थी, या अगर ये सरकार नहीं चल रही तो इसका जिम्मेवारी किसका? सुषमा स्वराज बोले थे जो सत्ताधारी सरकार है उसको जिम्मेवारी। अगर सुषमा स्वराज को बात भी आज हम मान ले, जो सत्ताधारी पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जो डिक्टेटर जो सरकार है, एक तानाशाही सरकार है, एक फैसिजियन सरकार है, वो जो सरकार है जो मतलब आरएसएस मुक्त भारत जो करना है, उसके लिए आज विपक्ष लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ाई, अगर मेरे बात सदन में सुनने के लिए तैयार है, बाहर सुन, अगर हम बाहर में भी बातचीत करता है तो मेरे को ईडी को डर दिखाता, सीबीआई को डर दिखाता, एनआईए के डर दिखाता, इनकम टैक्स का डर दिखाता, डीआरआई के डर दिखाता। आखिर में चुनाव आयोग की भी मतलब जहां वो खरीद लिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग में सुनवाई नहीं होता है, तो कहां जाए इंसान? न्याय के बात अगर करने जाए तो कहा जाए? तो इसको अलावा आंदोलन छोड़ के कोई रास्ता हम मेरे पास है ही नहीं है, और रास्ते में और सदन में हमको आंदोलन करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा बात, लोकतंत्र का जो मंदिर है, मंदिर में सबसे बड़ा बात है विपक्ष को बोलने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन विपक्ष को बोलने का अधिकार तो आपको दिया गया है ना, विपक्ष को बोलने का अधिकार तो दिया गया है। ये तो नहीं कि आप लोग हाथापाई पर उतर आए। नहीं देता। नहीं, आपको सदन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, इसके लिए आप बोल रहे हैं। आप सदन में एक दिन पहुंचिए और आप गैलरी में बैठे रहिए, देखिए विपक्ष को कैसे बोलते दिया जा रहा है, बोलना ही नहीं दिया। आप मुझ पे सवाल मत उठाइए, जो वीडियो सामने आया था वो देश भर ने देखा था। आप सवाल मत उठाइए, जो वीडियो निकलकर सामने आया था वो पूरे देश ने देखा था। आप लोकसभा और में हाथापाई करना आप मानते हैं कि आपको मौका दिया जाए? क्या उसी को आप मानते हैं कि सवाल उठाने का मौका दिया? आप जो 11 अगस्त के दिन जो सदन चल रहा था, उस समय बाहर का गुंडा को लेके, माओवादी को लेके, प्राइवेट मार्शल के नाम पर महिला सांसदों को ऊपर में अत्याचार किया गया है। सबसे बड़ा अत्याचार इतिहास में, अगर लोकतंत्र की इतिहास देखा जाए तो इतना बड़ा इतिहास कहीं नहीं देखा जाता है जहाँ पर महिला सांसदों के ऊपर में अत्याचार होता है। अत्याचार आप पे हुआ, कितने नेता घायल हुए थे? देखिए, मेरे 12 सेन थे उसमें, उस समय मेरा अर्पिता घोष थे, मौसम नूर थी, ठीक है, मेडिकल करवाया था, मेडिकल करवाया, बुरे तरह से घायल। आपको अगर धृतराष्ट्रपन आ जाता है तो उसको जिम्मेवारी मेरा नहीं है। मैं संजय, तो उसको लेकर भी तो आप कार्रवाई के लिए गुहार लगा सकते थे ना। आप तो खैर, तो क्या आप हाथापाई पे उतर जाएंगे? कौन कार्रवाई कर? अच्छा, पेगासस के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर आप बताइए कौन कार्रवाई करेंगे? जो पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो मालिक का तोता है, वो करेंगे कार्रवाई। तो आप तो सरकार के साथ साथ लोकतंत्र पर भी आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए। जनता से जुड़े हुए मुद्दों का तो आप लोगों ने मजाक बना दिया। आप मुझसे कह रहे हैं कि हंसने के अलावा कुछ नहीं आता है। आप लोगों को मौका दिया जाता है, सवाल उठाने के लिए आप लोगों को मौका दिया गया है, सवाल उठाने के लिए आप लोगों को मौका दिया गया है, वहां पर आप हंगामा कर रहे हैं, मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। आप पहला आप हो जाएंगे तो उसको जिम्मेवारी मेरा है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपको बुलाया गया है। नहीं, ये कलीजुग में जो संजय है, आप जैसे अंधे धृतराष्ट्र को हम भी दिखाई देता है, आप दिखाई देंगे। ठीक है, रमाकांत जी हमारे साथ में जुड़े हुए। रमाकांत जी, कई सारे आरोप लगा रहे हैं सरकार के साथ साथ भारत के लोकतंत्र पर भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अमनदीप जी, मैं एक चीज यहाँ पर बिल्कुल कहना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक कोट्स पढ़ा हुआ है, जो कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है और अनुशासन ही देश को के व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है और देखा है। निश्चित तौर पर एक अनुशासित होना एक बहुत बड़ी बात है और अनुशासन की पाठ पढ़ाना भी एक बहुत अच्छी बात है। आज जब हम देश की गरिमा की बात करते हैं, जहां पर सदन में 500 से ऊपर जनप्रतिनिधि यहां पर चुन करके आते हैं और हम किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, निश्चित तौर पर ये हम लोगों को भी वैसे ही अनुशासित होना चाहिए जैसा कि हम दूसरों को सीख दे रहे हैं। यहाँ पर संजय जी मेरे अभी में मित्र हैं, बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से बात रखी है, देखिए किसी भी तरह से कोई डिफेंड नहीं कर सकता। अगर गलत आचरण करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, तो इसको किसी तरह से कोई डिफेंड नहीं कर सकता। अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये साबित कर रहे हैं जो कि आप अनुशासनहीन या अनुशासन के ऊपर में आपका कोई संवेदनशीलता नहीं है। जहां तक मानसून सत्र की बात है, जिस तरह से 12 सांसदों ने, और उसके वीडियो फुटेज भी है,
पूरी तरह से अनुशासन समिति ने उसको जांचा है, परखा है, उसके बाद जाकर के कार्रवाई हुई है। आज हम देश को क्या दिखाना चाहते हैं? आज अगर हम देश को देखना चाहते हैं, अगर अनुशासनहीन है, अगर हम किसी की गरिमा, अगर किसी को ठेस पहुंचाते हैं, आज मान लीजिए हम सड़क पर हंगामा करते हैं तो हमें पुलिस उठा करके ले जाती है। ये सबके लिए क्यों नहीं? क्या जनप्रतिनिधि के लिए एक अलग सर्टिफिकेट होता है क्या ये देश संविधान से चलेगा या किसी के हंगामे से चलेगा? और जहां पर हम लोग सदन में हर एक चीज की बातें रखते हैं, वहां पर आपने महिला मार्शल के साथ बदसलूकी की, मेज पर चढ़ करके आपने नाच किया, वक्तव्य की कॉपी फाड़ी आपने, राज्यसभा में सभापति के आसन के सामने संजय जी सवाल ये भी उठा रहे हैं कि पेगासस का जो मामला सामने आया था उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई और भरोसा उठ चुका है सरकार पर से, कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अमनदीप जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आप ही से पूछ रही हूँ जी। क्या प्रश्न एक बार दोहराइए। पेगासस को लेकर उन्होंने कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इससे पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है, आपको याद होगा कि विरोध प्रदर्शन भी किया गया है, संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल अमनदीप जी, मैं बिल्कुल उसी चीज का, अब मैं उसी विषय पर जो आपने प्रश्न किया मैं उत्तर देता हूं। पेगासस का मुद्दा था, निश्चित तौर पर पेगासस का मुद्दा था, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश की, क्या ये तरीका था? जब हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वसम्मति से ये कहा गया कि आप हमसे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, तीखे से तीखे प्रश्न करिए, लेकिन क्या ये तरीका था जिस तरह से? लेकिन रमाकांत जी सवाल तो यही उठ रहे हैं कि सवाल उठाने का मौका नहीं दिया जाता। सवाल यही लगा रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो सवाल उठाने का मौका नहीं देता है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। ये गलत आरोप है। जब सर्वदलीय बैठक एक संवैधानिक तरीके से हर बार बुलाई जाती है किसी भी सत्र से पहले, वहां पर यही बातें होती है जो आप जनता के मुद्दे को रखिए वहां पर। लेकिन क्या तरीका, ये तरीका है आपका? आप वक्तव्य की कॉपी फाड़ देंगे, मेज के ऊपर में डांस करेंगे। अगर इस तरह की अनुशासनहीनता को कोई अगर डिफेंड करता है तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, इस देश में जो जिसने भी कहा होगा अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है, उसने गलत कहा होगा। जी अमनदीप जी। ठीक है। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, आपके पास पे आऊंगी। आपने सुना क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता ने? उन्होंने कहा कि सवाल उठाइए, लेकिन उसे उठाने का तरीका भी होना चाहिए। आप लोगों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सदन के अंदर भी हम देख रहे हैं हंगामा हो रहा है, सदन के बाहर भी हो रहा है, हंगामा देखा जा रहा है। आज तो सदन के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ है। क्या कुछ कहा जाएगा आपकी तरफ से? पहले तो रमाकांत जी को मैं एक रास्ता बताता हूं, इससे सदन भी चलेगा और जैसे देश में बाकी चीजें चल रही है, यही प्रश्न भी लिख कर दे देते विपक्ष को, जिस तरह आजकल मीडिया को मुद्दा दे देते हैं कि इसी मुद्दे पर डिबेट होगी बहुत सारे मीडिया में, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। तो सदन में भी अब मीडिया वालों को देख ही रही है कि दर्शक दीर्घा तक जाने में, जो उनका प्रेस का दीर्घा है वहां तक जाने में बंद कर दिया है। अनुशासनहीनता की बात और अनुशासन का पाठ वो पढ़ा रहे थे देश को आपके चैनल के माध्यम से। अनुशासनहीनता और तानाशाही दोनों दो चीजें हैं। सरकार यदि तानाशाह बन जाए तो विरोध का एक रास्ता होता है, और वो विरोध का रास्ता हंगामा निश्चित तौर पे नहीं होता है, लेकिन उसके लिए जो हमने रास्ते पहले बताए 267 में आज भी हम लोग चर्चा चाहते थे। इसके लिए लिखित में दिया गया है सभापति को और लोकसभा अध्यक्ष को, लेकिन उस पर फिर से चर्चा नहीं कराने की बात आई। जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिससे हम सभी लोग प्रभावित हैं, आपके दर्शक भी और यहाँ बैठे हुए पैनल के लोग भी, रमाकांत जी भी इस पे प्रभावित हैं। जिस तरह से तेल का दाम बढ़ गया है, सब्जियों का दाम बढ़ गया है, खाने का तेल बढ़ गया, पकाने का तेल बढ़ गया, मोदी जी के कान में जो तेल डाला जाता है वो भी बढ़ गया है, उसका भी रेट, तो उस पर सिलेंडर का हो गया है, बढ़ गया है। उस पर हम लोग चाहते थे कि एक चर्चा हो, बहस हो, लेकिन सरकार बहस बार बार नहीं चाहती, इसलिए मुद्दे को भटकाकर पिछले सदन की कोई कार्रवाई, उसमें भी पक्षतापूर्ण व्यवहार करते हुए कुछ लोगों को, जो लोग उस हंगामे का वाकई जो मास्टरमाइंड है, जो सत्ता पक्ष से 80 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था हमारे पिछले साथी से कि वो जो सीडी आया, जो वीडियो क्लिपिंग आई है,
उसी क्लिपिंग को पूरा देश देख रहा है। सच बात है, हम कहां से लाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष जो वीडियो क्लिपिंग देंगे उतना ही आएगा, आपके पास भी स्वतंत्र होकर वो नहीं आता है। यदि पूरी वीडियो जो 13 मिनट के बीच की वीडियो यदि दिखाई जाती, जो 2 मिनट और 27 सेकंड की दिखाई गई थी, उससे आगे और उससे पीछे की आप लोगों को यदि मिल जाता तो सबका कलई खुल जाता। उस पर भी एक जांच होनी चाहिए कि कैसे मार्शल के भेष में बाहर से लोग आए और उस लोकतंत्र के मंदिर को कहीं ना कहीं बदनाम किया। और फूलो देवी नेता में एक आदिवासी महिला है, छाया वर्मा एक सज्जन महिला है, उनका पूरा हिस्ट्री और रिकॉर्ड उठाइए, देखिए, हम 2 लोगों का नाम ले रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की एकदम आदिवासी सामान्य महिला है, उनको आज तक किसी से झगड़ा करते किसी ने नहीं देखा होगा। उनका हाथ पैर तोड़ दिया, मारपीट की। ठीक है, अजय जी, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आपने मीडिया पर सवाल उठाया, ठीक है। पहली बात तो ये कि जनता टैक्स पे करती है और एक दिन में, सुन लीजिए ना, बहुत है, ठीक है, लेकिन सुन लीजिए, जनता टैक्स पे करती है और उसके बावजूद करोड़ों रुपए खर्चा होता है, वो जनता का होता है। आप लोगों को मौका दिया जाता है जनता के सवाल उठाने के लिए। अगर वो हंगामे के भेंट चढ़ेगा तो सभी मीडिया सवाल उठाएगी, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज आपने यहाँ पर ये कही कि वीडियो जो क्लिप आया था, मैं प्लीज सवाल पूरा होने दीजिए। आपने जो दूसरा बात कही कि वीडियो क्लिप पूरा नहीं आया, बाकी वीडियो में ऐसा क्या था जो छुपाया गया? चैनल के माध्यम से बताइए, दर्शक सुन रहे हैं आपको। जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दोनों बातें, पब्लिक का पैसा है, सच बात है, टैक्स का पैसा है और वो बर्बाद नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, सत्ता पक्ष विपक्ष की। लेकिन पार्लियामेंट किस लिए है? हम तो चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं। पेगासस पर चर्चा पब्लिक का मुद्दा नहीं था, जो पूरे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इन्हीं सरकार को फटकार लगाई है। आज तक उस पे कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर मेरा सवाल आपसे ये था कि वीडियो में ऐसा क्या था जो छुपाया गया है? वो कौन सा ऐसा क्लिप था जो बाहर नहीं आया? 2 प्रश्न आपने पूछा है अमनदीप जी 2 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न का जवाब मैंने दिया कि जनता के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे हैं, कोविड के मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं। आज भी महंगाई के मुद्दे पर 267 जो रूल ऑफ बिजनेस है उसके तहत हमने नोटिस दिया, सस्पेंड कर दिया उसने। और जहां तक वीडियो की बात है, यही तो हम चाहते हैं कि वो 13 मिनट का हंगामा है, 2 मिनट 27 सेकंड का ही हंगामा क्यों बाहर लाया गया? पूरा आगे का और पीछे का आप करवाइए, ये तो हम भी नहीं जानते। ठीक है। ये सवाल भी मैं रमाकांत जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपके पास में आना चाहूंगी। जो मौजूदा स्थिति है वो आप बखूबी देख रहे हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए संसद की शुरुआत होती है, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है, लेकिन उसके बावजूद उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता। 4 दिन बीत चुके हैं, जो हर दिन आपने देखा होगा कि हंगामे की भेंट ही सदन चढ़ता है। मौजूदा स्थिति आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए अमनदीप जी, स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पिछले सेशन में भी देखा और हमने इस सेशन में भी देखा कि संसद चल नहीं पा रही है। अब देखिए समस्या का मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो 11 अगस्त को जो भी हुआ था वह किसी से छिपा नहीं है, पूरे देश ने देखा है क्या हुआ था। अगर संसद की जो है चेयर की अपमान किया जाएगा, संसद की परंपराओं का अपमान किया जाएगा और वहाँ पे लेडी मार्शल के साथ अगर मार पिटाई किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक्शन लेना। और यह कोई तर्क नहीं है कि आप कब एक्शन लेंगे। एक्शन लिया गया और नियमों के अनुरूप ही लिया गया और चेयरपर्सन को यह हक है कि वह कैसा एक्शन ले। तो जो भी एक्शन लिया गया वो बिल्कुल नियमों के अनुसार हुआ है और वहाँ पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वही हुई है, क्योंकि वहाँ पे संसद में 11 अगस्त को शर्मसार हुई थी। अब देखिए यहाँ पर संसद क्यों नहीं चल पा रही, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि विपक्ष जो है बहस नहीं करना चाहता है। डे 1 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम खुले मन से बहस को तैयार हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या विपक्ष चलाने देना चाहता है कि नहीं। अगर आप देखिए तो पक्ष भी जिम्मेदार होता है, विपक्ष भी जिम्मेदार होता है, तभी संसद चलती है। अब एक रास्ता है, माफी मांग ले। ये लोग अगर माफी भी नहीं मांगेंगे, अपने जिद पे अड़े रहेंगे, जैसे किसान नेता जिद पे अड़े हुए हैं, उनके MSP की मांग ली गई, उनकी पराली की समस्या हल हो गई, उनका MS जो बोला गया कृषि कानून वापस हो जाएंगे, लेकिन वो मान नहीं रहे। वैसे अगर आपने गलती किया है और पूरे दुनिया ने देखा तो आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आप माफी भी नहीं मांगते, अगर आप बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहते, तो कहीं न कहीं यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विपक्ष भाग रहा है और विपक्ष जैसे लास्ट सेशन में हुआ था वैसे विपक्ष जो है बहस करने के तैयार नहीं है। अब देखिए बात जो है
कहाँ होगी? अभी एक मित्र हमारे बोल रहे थे टीएमसी के कि बात करना चाहते हैं, तो भाई साहब अगर आप बात करना चाहते हैं तो क्या ऐसी बात होती है? आप तो बात करना चाहते नहीं, आप पूरी दुनिया को दिख रहा है। अगर बात आप करना चाहते हैं तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? आप वहां पे अपनी बात रखिए। देखिए कोविड-19 का एक न्यू वेरिएंट आ गया है, कितने देश के लिए समस्या का विषय है। आप संसद जो है चर्चा के लिए ही तो है, बट संसद में चर्चा नहीं हो पा रही। इसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार जो है साजिश रच रहा है और संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। विपक्ष तो इसके लिए जिम्मेदार है ही। मैं वापस आऊंगी विवेक जी आपके पास में, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। अमनदीप जी 10 सेकंड जी अमनदीप जी केवल 10 सेकंड। अभी जो है बोल रहे थे टीएमसी की प्रवक्ता कि एक हेडक्वार्टर कहां से कहां चला गया, कोलकाता चला गया। अरे देश में ही है ना, कहीं भी हेडक्वार्टर, क्या फर्क पड़ता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। और जिस तरीके से आपने न्यायिक व्यवस्था पर और लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष पे आपने जो है सवाल उठाया है, तो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है और आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने बोला सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कार्रवाई नहीं होती है, इसका क्या मतलब है? आप माफी मांगिए। आप जरूरत पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पैर में तेल लगा लीजिए। जरूरत पड़े नरेंद्र मोदी अमित शाह को पैर में जाकर तेल लगाइए, कड़वा तेल लेकर जाकर। देखिए संजय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, संजय जी, विवेक जी, संजय जी, आप जिस भाषा में बोलोगे आपके पास जवाब हो तो मेरी बात का जवाब दीजिए। आप लिख के आया करो। विवेक जी, संजय जी आप लोगों को बोलने का मौका दिया, बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। नहीं, आप जाके एक 16 लीटर को तेल खरीद कर देता है, एक टीन खरीद कर देता है। आपको जवाब देना है, आप बदल के बात कर रहे हैं। क्यों दे दी? तो हमको तेल लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्रांतिकारी पार्टी। विवेक जी, संजय जी आप लोगों को बोलने का मौका दिया, बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। विवेक जी, संजय जी, आपको जिंदगी विवेक जी, संजय जी प्लीज। हम लोग स्ट्रीट फाइटर है ना, आप बताइए। हम स्ट्रीट फाइटर है, हम स्ट्रीट फाइटर है, हमको तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, हम लड़के ले सकते हैं, लेकिन लोग तेल लगाने की आपको प्रवक्ता बना दिया गया है। विवेक जी, संजय जी बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए। आपके नॉलेज नहीं है, आप समझिए। एक टीम खरीद के भेज देता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? मस्टर्ड ऑयल एक टीम खरीद के भेज देता है। अगर मैंने जो है जो बात उठाया, अगर आप दोनों ही ऐसे बोलेंगे तो जनता कुछ भी नहीं समझ पाएगी कि आप लोग क्या सवाल उठा रहे हैं। संजय जी, विवेक जी, संजय जी बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए। संजय जी प्लीज। रवि जी आपके पास में आऊं, बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए ना सर। ऐसे बोलेंगे तो थोड़ी जनता समझ पाएगी। संजय जी आपको बोलने का मौका दूंगी प्लीज। इतना तेल लगाने के बाद उसको पार्षद का टिकट मिलेगा? विवेक जी को पूछिए पहले, पार्षद का टिकट देंगे भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि पराशर जी आपके पास में आऊंगी प्लीज। विवेक जी सुन, रवि जी देखिए सवाल यहाँ पर विपक्ष के पास में कई सारे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बढ़ती बेरोजगारी है जिसको लेकर सत्ता पक्ष को विपक्ष घेर सकता है। जनता की उम्मीदें भी कई ज्यादा बढ़ चुकी थी जब ये पता चला कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उन मुद्दों को छोड़कर हंगामा करना, इसके पीछे सियासी मंशा आप क्या देखते हैं? देखिए अमनदीप जी, सबसे पहले तो मैं इस डिबेट की शुरुआत में जो सवाल आपने उठाया था कि क्या संसद को अखाड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, असल में अखाड़ा एक बड़ा सुपरिभाषित सुव्यवस्थित व्यवस्था का नाम है। अखाड़े में जो कुश्तियां होती हैं वो उनके बड़े स्पष्ट सुपरिभाषित नियम है, नियमावली है। तो संसद को अखाड़ा बनाने का प्रयास अगर किया जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। दोनों पक्ष अपने अपने दांव पेच आजमाएं। आपके कार्यक्रम का नाम भी देखिए सबसे बड़ा अखाड़ा है, तो एक अखाड़ा शब्द जो है वो बड़ा सकारात्मक ध्वनि देता हुआ शब्द है। तो मुझे लगता है कि संसद को अखाड़ा बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से संसद को एक अराजक तंत्र में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अखाड़ा बने तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का जो एग्जिस्टेंस है, विपक्ष का जो अस्तित्व है वो बहुत अनिवार्य है। और लोकतंत्र और हमारा संविधान, भारतीय संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम विरोध करें जो हमें बात सही नहीं लगती उसका, हम असहमति जताएं जो बात गलत है, हम इनकार कर दें एक गलत बात को मानने से। लेकिन असहमति, विरोध और इनकार, इन तीनों चीजों की भी अपनी एक सीमाएं हैं। ये जो अधिकार संविधान ने हमें दिया है,
असहमति का अधिकार, क्या इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम संवैधानिक व्यवस्थाओं से ही असहमति जता सकते हैं? मुझे लगता है नहीं जता सकते। अभी जो संसद में जो हो रहा है वो एक शर्मनाक और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। अगर आप महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो सदन में चर्चा करिए ना, किसने रोका है? आप सदन के बाहर हंगामा करके सुर्खियां बनाना चाहते हैं, टीवी चैनलों के लिए विजुअल अपॉर्चुनिटी पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अंततः अगर हम थोड़ा सा गौर से विचार करें तो यह प्रवृत्ति जो विपक्ष की है वो सही नहीं है। और लोकतंत्र में ठीक है, विपक्ष का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है एक सेहतमंद लोकतंत्र के लिए, लेकिन आप केवल और केवल नकारात्मक राजनीति अगर करने लगते हैं तो फिर देश की जनता नरेंद्र मोदी को दोबारा संसद में चुनकर बहुत ज्यादा बहुमत से भेजती है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा विवेचना या विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर इस तरह से हंगामा होता है या फिर जनता के मुद्दे को यहाँ पर नहीं उठाया जाता तो वो बहुत गहरा और बुरा असर जनता पर डालता है। ये एक जो है बहुत बड़ा सवाल है जो आपने यहाँ पर खड़ा किया है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी, आप ही के पास में आऊंगी कि पिछले 4 दिनों में हमने देखा कि लगातार हंगामा देखा गया, ना कि जनता से जुड़े मुद्दों को जगह दी गई। आगे की क्या कुछ रणनीति होगी वो आप बताएं दर्शकों को, या फिर आगे भी सिर्फ हंगामा ही होगा? देखिए, एक चीज बताते हैं, जो विवेक जी अभी बोल रहा था ना, देखो पहले माफी मांगने पड़ेंगे। मैं 2 चीज विवेक जी को जवाब देके हम पार्लियामेंट के बारे में डायरेक्ट जाएंगे। देखिए, 2014 में पलानासामी सतशिवम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उसको गवर्नर केरला को बनाया, बाद में रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो ये कहीं टोप तो दिए हैं। तो ये दोनों को भेजने का मतलब क्या है? आप समझ सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेशन कर लिया, रंजन गोगोई आपको मालूम है जो राम मंदिर वाला उसको राय जो जजमेंट था उसको देने का मतलब है उसको भी एक गिफ्ट दिए गए, गिव एंड टेक में दे गया है। हम कैसे नहीं मानेंगे? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहते हैं उसको कभी गवर्नर होने के लिए माना जाता है, और रंजन गोगोई राज्यसभा का जो नॉमिनेटेड मेंबर हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। रह गया पार्लियामेंट के बाद। देखिए, मैं पार्लियामेंट जरूर चर्चा करने चाहता है। आप तीन किसान नहीं, आप तेल लगा लीजिए, जितना चाहिए आप तेल लगा लीजिए, तो आप कड़वा तेल लगा लीजिए, मोदी अमित शाह को पैर में, आपको अच्छा लगेंगे। ठीक है ना? आपको अच्छा, मेरे को अच्छा, हमको क्रांतिकारी पार्टी है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। हम क्रांतिकारी पार्टी है। आप देखिए, हम गली से लड़के, हम स्ट्रीट फाइटर है, हमको जरूरत नहीं आप जैसे इंसानों को। और मालूम नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक है ना, पत्रकार संजय जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। संजय जी प्लीज, संजय जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपको बुलाया गया है, आप उसका जवाब दीजिए। मैं पार्लियामेंट में चर्चा करने चाहते हैं। 3 किसान बिल जो रद्द कर दिया गया है, वो रद्द कर दिया गया, वो क्या 5 स्टेट के चुनाव के लिए रद्द कर दिया गया ना? चुनाव के बाद में फिर इसको फिर चालू करेंगे। जैसे बंगाल में पेट्रोल डीजल के चुनाव को पहले नहीं बढ़ा था, जब बढ़ा है तो 110 पेट्रोल, 100 रुपया पेट्रोल डीजल, 1000 रुपया गैस। बंगाल के इंसान बोलते हैं जीडीपी हाई हुआ है। अब बंगाल को जनता को पूछे जीडीपी का मतलब क्या है, बोलो गैस डीजल पेट्रोल, इसका मतलब जीडीपी है। मेरे को बंगाल का जनता इसे बोला, हिंदुस्तान को भी जनता ऐसा बोलता है। हम चर्चा चाहते हैं बेरोजगार के बारे में, हम चर्चा चाहते हैं राफेल के बारे में, हम चर्चा चाहते हैं जो 5 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है, जो आरबीआई में जो सौरभ पांडे जो आरटीआई किया था, आरबीआई को गवर्नर ने लिखा 5 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। नीरव मोदी हाईकोर्ट में, लंदन हाईकोर्ट में खड़ा होकर किया है। हमको जितना लोन मिला है उसको 35% मेरा पैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी खा गया। हम उसके विषय में चर्चा करने चाहते हैं, हम पेगासस के बारे में चर्चा करने चाहते हैं। हम बिल्कुल मैंने आपसे पूछा था, आपने उसका जवाब छोड़कर बाकी सब कुछ कहा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी कहिए। अमनदीप जी, इन्होंने बंगाल के जनता का अपमान किया। इन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जीडीपी नहीं समझती। आप बंगाल की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं बंगाल की जनता जीडीपी नहीं समझती है। आप बंगाल नहीं, बंगाल का चाहिए, ये बंगाल का संस्कृति नहीं है। बंगाली के बारे में जानते नहीं है। ये क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। किसको बैठा देता है, जिसको राजनीति का रॉ नहीं आता है, पॉलिटिक्स का पॉ नहीं आता है, कौन से आपको कुछ से मतलब? आप बंगाल और हिंदुस्तान का जनता जीडीपी का मतलब बोलते हैं,
जीडीपी हाई, बोल रहे हो जीडीपी बंगाल हाई की हुआ है, जनता जीडीपी कैसे हाई नहीं हुआ? जानती। नहीं, उसका मतलब गैस का कीमत बढ़ा है। विवेक जी, संजय जी, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। संजय जी, विवेक जी, प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। जो सवाल आप लोगों से किए जा रहे हैं एटलीस्ट उसका तो जवाब दीजिए आप। बंगाल की जनता की बात नहीं हो रही, संसद में हो रहे हंगामे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या दोबारा से आप लोगों को डिबेट का मुद्दा बताना पड़ेगा? बोल पाएंगे, ये बोल नहीं पाएंगे। आरएसएस को प्रतिष्ठा कब हुआ, इनको पूछिए। आरएसएस को प्रतिष्ठा कब हुआ, बोलिए। आरएसएस को प्रतिष्ठा 1925 से 25 जीके का टेस्ट लेने के लिए थोड़ी बुलाया गया संजय जी आपको। 1947 संजय जी, यहाँ पे जीके का टेस्ट लेने के लिए नहीं बुलाया गया है आपको। पार्टी का मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं आप लोग? डिबेट करने के लिए बैठता है, हम लोगों से डिबेट करने के बैठने के लिए, उसको पढ़ने के लिए बोलिए। पेट में मैंने आपसे सवाल किया था कि जनता से जुड़े मुद्दे क्या आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे? बिल्कुल, हम तो किसान बिल के बारे में सदन में हम बातचीत करने चाहता है। पेट्रोल, डीजल, गैस, जीडीपी जो है उसको बारे में हम तो फिर बातचीत करने इंतजार चाहते किसका हैं। कर रहे हैं जो आप लोग? बैंक जो घोटाला 5 लाख करोड़ रुपया है, हम उसको बारे में जिक्र करने चाहते हैं। बैंक से हम पूछना चाहते हैं, मेरे नौजवान जो 7 करोड़ रुपया नौकरी मिलना था उसको मिला नहीं है, उसको बारे 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जाना उसको चाहिए। किसान जो मर रहे हैं, किसान को बारे में हम उसको फर्टिलाइजर में सब्सिडी चाहते हैं, ट्रैक्टर में सब्सिडी चाहते हैं, डीजल में किसान के लिए सब्सिडी चाहते हैं। अब ग्रामीण बैंक में जो होता है उसको लोन जो मिलता है मिनिमम रेट में, और उसमें भी वेजेस वेब होना चाहिए। 75% मिलने को 25% वेब और मिनिमम 4% ईयरली इंटरेस्ट में देना, उसके बारे में हम बातचीत करने चाहते हैं। ठीक है। मतलब आने वाले दिनों में जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। अजय जी, आप बताइए कि कांग्रेस की तरफ से वो कौन से ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे होंगे जो उठाए जाएंगे, बताइए। चर्चा जो सकारात्मक हो और उसमें हम रचनात्मक सहयोग देना सरकार को भी चाहते हैं, यदि सरकार लेना चाहे। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार साजिश कर रही है लगातार पार्लियामेंट को नहीं चलने देने का। और ये पहला दिन जब रिपील कर ली किसान कानून जो था, और उसके जस्ट शाम में जो है पिछले सदन के कार्रवाई को ध्यान में रखकर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है 256, आपको भी पढ़ना चाहिए और यहाँ पे बैठे हुए सभी साथी को, कि वो ऐसे नियम के तरीके ही नहीं है, नियम विरुद्ध है जो कार्रवाई हुई है और जानकर कार्रवाई की गई ताकि इस बहाने हंगामा हो जाए, विपक्ष उसमें आ जाए और मीडिया के जो कुछ माउथ पीस मीडिया उसकी है वो शुरू हो जाती है उसके बाद कि विपक्ष ने देखो हंगामा किया। ये बताइए, किसानों के मुद्दे पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? एमएसपी का क्या रोड मैप है, सरकार को नहीं बताना चाहिए? कोई भी बिल जब पास होता है और जैसे रिपील होता है, दोनों की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, डिबेट डिस्कशन। पार्लियामेंट में नहीं होगा तो अमित शाह जी के ऑफिस में होगा डिबेट डिस्कशन, या मोदी जी के घर पे होगा जाकर के, या सरकार किसी जगह को तय करेगी, वहां जाके हम डिस्कशन करेंगे। संसद मंदिर है और ये पहली परंपरा नहीं, वर्षों से परंपरा थी। उस परंपरा को 2 लोग रिमोट से चला रहे हैं। भाजपा के सांसद भी चाहते होंगे कि डिबेट हो, लेकिन मजबूर हो गए हैं आज वो हाथ उठाने के लिए। क्रिप्टो करेंसी का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, बैंकिंग का मुद्दा, इस पर हम चर्चा करके जनता को दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार कहां कहां पूंजीपतियों को लाभ दिखाना चाहती है। पिछले सदन में हंगामे के बीच 10 मिनट में 26 बिल पास इन लोगों ने किया, जानकर। यदि हंगामा है तो ये तय करे भाजपा के लोग और सरकार कि कोई भी बिल पास नहीं होगा जब तक हम हंगामा सोल्व नहीं होगा। लेकिन जानकर हंगामा एक तरफ दिखाना है, दूसरी तरफ बिल अपने पूंजीपति मित्रों के लिए दिखाना है, देना है। किसान बिल भी इसी तरह पास कराया गया था, मार्शल के बल पे हमारे सांसदों को बाहर करके ध्वनि मत से। राज्यसभा में देखिए इनके पास बहुमत नहीं है, हमारे इन सांसदों को राज्यसभा में इसीलिए ये निलंबन किया गया है ताकि बाकी बिल हंगामे के साथ साथ पास करा लिया जाए। ये एक प्रश्न जरूर पूछिएगा, जो टेबल की बातें कर रहे हैं और जो रूल 256 की आप बात कर रहे थे, रिलीज किया है, जो सुन लीजिए, रूल 256 को आप गलत बता रहे थे। रूल कैसे गलत साबित करेंगे? वो तो रूल में लिखा हुआ है ना, कैसे गलत साबित करेंगे उसको? बताइए और दर्शकों को बताइए क्या लिखा है उसमें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 256 रूल ये कहता है कि यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो वो उसी सदन में यदि कोई हंगामा हुआ है उसी वक्त उसी सत्र में उस पर कार्रवाई होगी। क्या इस सदन में कोई हंगामा किसी ने किया? क्या कोई ऐसी बात हुई? और पिछले सदन में यदि ऐसा हुआ
तो जिन लोगों जो टेबल पर खड़े थे, जरा पूछिए इन लोगों से, वो तो बेचारे को निलंबन नहीं है। वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, सपा के हो या भाजपा के हो, हम नहीं जानते उनका क्यों नहीं किया निलंबन। इसका मतलब आप सियासत कर रहे हैं और साजिश लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं। आप पूंजीपति मित्रों के हाथ में पार्लियामेंट को खेल रहे हैं। सत्र खत्म हो गया था ना, और ये तो देखिए रूल 256 तो अधिकार क्षेत्र में आता है ना, इसको तो गलत साबित नहीं कर सकते। ये अधिकार क्षेत्र में अधिकार, मुझे लगता है, फिर लगता है आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। नहीं है अधिकार ये। नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, यदि आप सुनना चाहें तो मैं अपने सभी साथियों को वो 256 जिसके तहत किया गया है कार्रवाई, वो मैं आपको सुना सकता हूं कि उसमें क्या टेक्निकली लिखा हुआ है। क्लियर है? देखिए 256 आपका कैमरामैन यहां दे सकते हैं। ये मैं 256 सस्पेंशन ऑफ मेंबर का क्या है ये देख लीजिए, यहां पे दिख सकता है, हो सकता है कैमरे में दिख रहा हो। और इसमें क्लियर लिखा गया है, द चेयरमैन में इफ द डीम इट नेसेसरी नेम्ड, देखिए क्लियर कट है, disregarded the authority of the chair or abused the rule of the willful obstruction of the business. Therefore, if a member is so named by the chairman, he shall forthwith, पूरा क्लियर है इसमें। और ये लास्ट जो इसका सेंटेंस है, रूल 256 क्या है, यहाँ बैठे सभी मेहमानों को अच्छे से जानकारी है। सुन लीजिए। मेंबर सस्पेंडेड अंडर दिस रूल, नहीं उसी सभी को जानकारी है सर, मत पढ़ के बताइए रूल 256 को लेकर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये संवैधानिक तौर पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो जो आप लोगों का तरीका है वो सही है। जनता के मुद्दे छोड़कर आप इसी को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। रमाकांत जी कहिए, अब सवाल खड़े करें तो जवाब तो ले लीजिए ना। ठीक है, अमनदीप जी, मैं ले रहा हूँ। अमनदीप जी बोलिए। अमनदीप जी, पक्ष हो या विपक्ष, मैं अजय जी प्लीज जरा सुनिए, पक्ष हो या विपक्ष, लेजिस्लेटिव बॉडी को मेंटेन करना, उसके डेकोरम को, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना हर एक का दायित्व है। यहाँ पर 256 क्या कह रहा है, उससे क्या मतलब है? आप एक चीज बताइए, संसद की गरिमा, उसके अनुशासन, उसकी डिग्निटी, उसके डेकोरम, क्या उसको मेंटेन नहीं करेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, बार बार ये कह रहे हैं जो पिछले सत्र का अनुशासनात्मक कार्रवाई इस सत्र में हुआ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं और दर्शकों को भी चैनल के माध्यम से बता दूं, जो जिस दिन ये घटना घटी थी, अजय जी सुनिए जरा, मैं कह रहा हूं जिस दिन ये घटना घटी थी मानसून सत्र का आखिरी दिन था। क्या इस अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए क्या एक और सत्र बुलाया जाता या उसी सत्र को विस्तारित किया जाता? देखिए यही चूंकि नहीं सुनिए, जब मैं कह रहा हूं उसके बाद अपने समय में बोलिएगा। देखिए, तो ये स्पष्ट करिए, क्या संसद की गरिमा का आप लोगों को कोई ख्याल नहीं है? आपको क्या ये ख्याल आपको करना नहीं चाहिए? इसकी डिग्निटी का मेंटेन नहीं करना चाहिए? इसके डेकोरम को मेंटेन नहीं करना चाहिए? क्या बात रखने का ये तरीका है? आप लोग विषय से भाग रहे हैं। आप लोग विषय से भाग रहे हैं। किसी भी विषय के ऊपर में, मुद्दे के ऊपर में आप लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। और ये बिल्कुल जनता स्पष्ट रूप से जान चुकी है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल इस चीज से भाग रहे हैं। नहीं तो 4 दिन हो गया, आप लोगों ने शीतकालीन सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। क्या वजह है? अपनी इसके लिए आपको जनता को जवाब देना चाहिए। लेकिन राज्यसभा के सभापति ने बोला भी है, माननीय ने, जो आप माफी मांगिए, माफी मांग लीजिए, सारा काम सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग माफी भी नहीं मांगेंगे, आप लोग अपने आप को देवता मानते हैं। यही चीज गलत है। आप लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसीलिए जनता के प्रति आपकी जवाबदेही भी बनती है। इस चीज को देखने की कोशिश करिए अजय जी, अपने आप को सही मत ठहराइए। देश सब देख रहा है। ठीक है। देश सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप लोग जो रिमोट से चला रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, देश सब देख रहा है। ठीक है विवेक जी, आपके पास में आऊंगी। इससे पहले आपने सवाल खड़े किए थे कि विपक्ष तो इसको लेकर जिम्मेदार है ही, लेकिन सत्ता पक्ष पर भी आपने सवाल खड़े किए थे। मैं चाहूंगी उस बारे में आप बताएं कि सत्ता पक्ष को किस तरह से आप सवालों के घेरे में देखते हैं। देखिए, जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है। अगर आप संसद को चलाना चाहते हैं तो आपको बात करना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा। फ्लोर की जिम्मेदारी आपकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है।
लेकिन देखिए अभी 256 का उल्लंघना दिया जा रहा था, तो देखिए इसका मतलब क्या यह है कि आप जान रहे हैं कि 2 दिन बाद संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा, तो आप कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। देखिए विशेषाधिकार होता है चेयर का, अगर वो जांच होती है, समझते हैं कि हाँ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए तो हुआ है, तो 256 तो ठीक है, आप 257 भी पढ़िए, आप उसको भी देखिए उससे क्या लिखा है। देखिए विपक्ष के साथ साथ, अरे विवेक जी पढ़ लिया कीजिए, तब चैनल पर आइए। प्रोफेसर लिखने से प्रोफेसर नहीं हो जाता है आदमी। यदि इतना भी इस बात पहले पढ़ लेके आइए, पर गलत बोल रहे हैं तो आपका जवाब पहले से नहीं होता है, तो व्यक्तिगत मैं नहीं चाहता हूँ। क्या नहीं बताइए मुझे, क्या गलत बोला मैंने, आप बताइए क्या गलत है, मैंने गलत क्या बोला है? 256 क्या नहीं आपने क्या मैंने गलत बोला है? 257 आप पढ़िए, 257 लिखा है। अजय जी आपको बोलने का मौका दिया था ना, अब प्लीज सुन लीजिए। आप जो लगातार बात कर रहे हैं, लगातार आप बात कर रहे हैं, तो क्या अगर उस समय कार्रवाई नहीं हुई तो क्या इसके बाद कार्रवाई नहीं हो सकती है? बताइए ना लोगों को क्या है? उसके बाद कार्रवाई नहीं हो सकती? अजय जी अगर 2 दिन का समय तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? तो आप लोगों ने तो शुरुआत में ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। आप बताइए अजय जी, आप सवाल यहाँ पे 256 को लेकर कर रहे हैं। चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? पहले दिन से ही तो हंगामा शुरू कर दिया गया था। एक भी हंगामा नहीं किया है। सब रूल्स में पहले लिखित में हम एक दिन पहले देते हैं, लेकिन जब चेयर नहीं मानता है, अजय जी मुझे आप बताइए, अगर ठीक है गलत हुआ है तो क्या करें? एक सेकेंड अजय जी सुनिए, अजय जी प्लीज सुनिए, अजय जी सुन लीजिए, विवेक जी बोलने का मौका दीजिए। अजय जी अगर गलत कृषि कानूनों को लेकर आप लोग विरोध कर रहे थे ना, एक मिनट विवेक जी, एक मिनट शांत हो जाइए। अजय जी, कृषि कानूनों को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ना, मांग तो यही थी कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। जिस दिन कृषि कानूनों को वापसी के लिए संवैधानिक तौर पर कार्रवाई हो रही थी, उस दिन ही आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उस दिन आप लोग हंगामा कर रहे थे, क्यों? आप लोग जो चाहते थे वही हो रहा था ना, फिर हंगामा क्यों हो रहा था? अब प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। बोलिए। आप प्रश्न का उत्तर सुनेंगी। बोलिए। कोई भी कानून प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया संसद की है, पार्लियामेंट है, कानून बनाने का और कानून रिपील करने का। कल को कानून बना दिया जाए, मनरेगा हटा दो, उस पर चर्चा न हो। कल को कानून आपने क्यों बनाया था ऐसा, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद उसको रिपील करना था। और चर्चा के साथ हम ये भी चाहते थे कि मुआवजा जो कानून ऑलरेडी रिपील कर दिया गया है उस पर चर्चा करने का मतलब क्या है? हम चाहते थे कानून वापस ले लिया गया है उस पर चर्चा करने का मतलब क्या है? संवेदनहीन सरकार, हम चाहते थे एमएसपी पर रोड मैप तैयार हो, क्यों नहीं रोड मैप तैयार करने की बात आई? तो सवाल उठाइए ना, छुड़ाना चाह रही है, आप उठाइए ना सदन में ये सवाल। उग्रवाद सब आवाज, क्या आवाज उठाए, क्या आवाज उठाना चाहिए जरा आप बता दीजिए। अब आप ही के तरीका, आप जो मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं, आपको मौका दिया जाता है ना सदन में, आप लोग क्यों सवाल ना उठा के? सर हंगामे से थोड़ी नहीं, हम तो कहाँ मौका दिया जा रहा है? हम नियम कायदे कानून और कैसे मौका दिया जाए ये आप बता दीजिए फिर। नहीं, कैसे मौका चाहिए आपको, कैसे मौका चाहिए आपको? आप सुनिए ना, सुन लीजिए। अब आप एक जागरूक पत्रकार हैं, आप आरटीआई से मांगिए कि हमने हर मुद्दों पर अमनदीप जी मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मुझे आप दीजिएगा। 267 के तहत हर बार हम लिखित में दिए पार्लियामेंट में कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और जो कानून कहता है उसी के तहत हम लोगों ने दिया। लेकिन सरकार उसके बाद भी जब चर्चा नहीं करा रही है, क्योंकि मोदी जी ने आदेश कर रखा है, पंगु बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट को, कोई भी चर्चा नहीं हो, हंगामा हो तो कुछ मीडिया के लोग हो जाए, उस हंगामा को सिर्फ दिखाए लेकिन उसके कारण को ना दिखाए। क्या कोई पागल है वहां जाके हंगामा करना चाहता है? जनता के मुद्दों पर बात करने का क्या लोग चाहेगा नहीं? पार्लियामेंट में जो 15 लाख का रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो बात नहीं करेगा जनता के? ठीक है विवेक जी अपनी बात रखिए। नियम कानून के तहत जब बात नहीं होगी तो वहाँ क्या करेगा विवेक जी? बोलिए। भाजपा के लोगों की अभी मैंने आपकी बात सुना है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। अभी देखिए, अभी आप फिर बोल रहे हैं मेरा नाम। देखिए अभी आपने कहा कि बहुत मेरे साथ गलत हुआ है, हमारे सांसदों के साथ, उनका निलंबन बिल्कुल गैर कानूनी है। आपके पास क्या, आपके पास जो है कोर्ट का, आपके पास कोर्ट का रास्ता नहीं है, आप कोर्ट क्यों नहीं गए? दूसरी बात आपने कहा एमएसपी पर हम चर्चा करना चाहते हैं, तो देखिए भाई साहब, आप पहले 10th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे। अगर एमएसपी पे कानून बनाना है, अगर हड़बड़ी सरकार ला भी दे तो आप फिर बाद में कहेंगे आपने जल्दी लाया और जो है कानून गलत है, इसको फिर वापस करिए। तो सरकार समय लगे, सरकार ने कमेटी बना दिया, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसमें एग्रीकल्चर के
एक्सपर्ट है, इसमें हर लोग है जो चाहिए। अगर कमेटी बन गई है तो कमेटी तो पहला स्टेप है ना, सरकार तो बनाना चाहती है ना, और कमेटी बन गई है। अगर कमेटी बन गई तो पहला स्टेप तो यही है ना। अगर क्या कि उस पर डिबेट करे और डिस्कशन के बाद ही वो रिपील हो कि टीवी पर घोषणा प्रधानमंत्री। ऐसे सवाल मत उठाइए, आपकी भी तो लंबे समय से तो देश में आप ही की सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना दिया गया? ऐसे सवाल पूछेंगे तो आप ही पर सवाल खड़े होंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो संसद का सत्र लगातार जारी है, लेकिन जनता को इंतजार है उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर कि कब जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। हालांकि 4 दिन गुजर चुके हैं और सिर्फ सदन में हंगामा ही देखने को मिला है। आगे देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जनता के मुद्दों को उठाया जाता है या फिर आगे भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ता है। पर फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।